गुरु महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आप जी बहुत वडभागी हो जो अमृत वेले सतगुरु महाराज जी की इस पावन सतसंगत के रूप में जुड़ बैठे हो। गुरु जी महाराज कहते ने परमात्मा ने जिस धरती ते असी रह रहे हैं किन्ने रूपां दे विच अपने रंग खिलारे हुए ने, किन्ने रूपां दे विच सानू वो नज़र आ रहे हैं। उहदे अनेकां ही रंग ने, अनेकां ही उहदे रूप ने। बाणी महाराज कहते हैं आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। इहदे वास्ते सुखमणी साहिब दे विच ही महाराज ने पिछे एक पूरी अष्टपदी है और नाल दी नाल जपजी साहिब दे विच भी महाराज ने परमात्मा किन्नियां रूपां ते रंगां विच उसने ये धरती नूं बनाया होया है। इस दे लई असीं दो उदाहरण लै सकते हैं। एक उदाहरण ते असीं जिवें एक नाटक नूं खेलण वाले स्टेज दे उत्ते नाटक खेडदे ने, उन्हां दे विच कोई राम बणिया हुंदा है, कोई रावण बणिया हुंदा है, कोई जर रावण है, राम है, कोई सुग्रीव है। स्टेज दे जदों वो अगे ने उन्हां दे जिहड़े वख वख रूप सानू नज़र आउंदे ने। जिवें वो पर्दे दे पिछे चले जांदे ने फिर वो एक दूजे नूं उस नाम नाल नहीं बुलाउंदे जिहड़े नाम नाल स्टेज ते बुला रहे हुंदे ने। पर्दे दे पिछे जांदे ही उन्हां दे जिहड़े रूप वो बदल जांदे ने। इवें मनुख जदों तई पर्दे दे अगे है, हुण वो नाटक खेल रहे ने, उन्हां विच राम भी है, रावण भी है। भाव इस पृथ्वी दे उत्ते परमात्मा ने दोवें चीज़ां बनाईयां ने। जिथे अच्छाई है उत्थे बुराई भी है, जिथे सुख ने उत्थे दुख भी ने, जिथे सोना है उत्थे जागना भी है, जिथे अमीरी है उत्थे गरीबी भी है, जिथे बीमारी है उत्थे ठीक होना भी है। ये सारे रूप उसने बनाए हुए ने और इन्हां सारियां रूपां दे विच वो आप ही विचर रहा है, आप ही है। किसी नूं सोच उन्हें किन्नी दिती हुई है, किसी नूं किड्डी दिती हुई है। इस करके जिन्ना भी परमात्मा का रूप ते रंग सानू सृष्टि ते विखरे है वो उसने आप बनाया होया है। इस करके मनुख नूं अपने अंदरों अहंकार की भावना ते मोह की भावना जदों लह जाती है, छड़ दिंदा है, उदों फिर उसनूं पता लगता है इस सृष्टि का जिहड़ा पसारा है ये इवें ही चलदा है। हुण महाराज कहते नाना रूप नाना जाके रंग। नाना का मतलब हुंदा है कई किस्म दे। वो परमात्मा अपनी मर्जी दे नाल इस दुनिया दे विच मनुख दे कर्मां दे हिसाब नाल दुख ते सुख चलदा रहिंदा है। हुण ये जिहड़ी आपां कह दिंदे आ कर्मां दे हिसाब नाल चलदा है, ये भी किसी नूं पूरे तरीके नाल पता नहीं है। सिर्फ एक कल्पना करके फिर कुछ सत्यापन किया गया है। पर असल दे विच बाणी ये कहती है जिथे वो रखदा है उत्थे मनुख नूं रहना पैंदा है। जिथे वो रखदा है ओदी मर्जी है, ओदी मर्जी के अनुसार ये किहड़े कर्म पिछे लग जाण, इनू परमात्मा राजे की कुर्सी ते बिठा दे दुनियावी तौर पर।
और ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂਗਾ ਮੇਰਾ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਾ। क्यों? क्योंकि दोवें रंग ते तेरे ने। राजा भी तू बना रहे हैं, भखारी भी तू बना रहे हैं। राजा बनाना भी तेरे हाथ विच है, भखारी बनाना भी तेरे हाथ में। और हाथ विच किवें है? परमात्मा एक तरीका तैयार करता है, किसी ने कोई देना है, तरीके ते बनते हैं, साधन बनते हैं। थोड़ा जिहा असीं ये हिसाब लगा सकते हैं, जदों मनुख लक्षण कुछ हुंदे ने, जदों मनुख सत संगत विच आउण लग जाए, पहलां आउंदा है, फिर हौली हौली उसकी रुचि परमात्मा वाल पैनी शुरू हो जाए। पहलां तो सत संगत विच आउणा, उस तो बाद सुरत दे विच परमात्मा दा प्यार लगना शुरू हो जाए। ये फिर ये लक्षण हुंदे ने, मनुख सीधे मार्ग ते तुर पिया। जदों मनुख दे कोलों सत संगत विछुड़ जाए, किते भी सतसंगी कौन हुंदे ने? जो सत दी संगत करन, जेड़े सत दे बारे जानना चाहुंदे ने, सत की है, क्योंकि सत तो बिना दुख ही दुख है। जदों तई सत दा पता नहीं लगेगा, दुख ही दुख लग्या रहेगा। सतसंगी उस नूं कहंदे ने जेड़ा सत बारे जानना हुंदा है। सत की है? सत कैसा है? जिहड़ा इहदे बारे जानना चाहुंदा है। हुण जदों तई सत कोल नहीं है, इहदा मतलब झूठ है। फिर जदों तई झूठ है, उदों तई दुख ही दुख है। हुण जिस नूं सत दे विच प्यार पै जावे, सत दी जिहदे अंदर प्यास लग जावे, फिर इत्थों ये लक्षण हिसाब लगाया जा सकता है, परमात्मा दी इहदे ते किरपा है, क्योंकि किरपा ही सत है। जदों मनुख सत संगत विच आ रहा, समझो परमात्मा की इत्ते किरपा है, ये वडभागी है। जदों ही कुसंगत वाल जाना शुरू हो गया, ये समझ लो परमात्मा की इहदे ते किरपा टुट गई है, ये कुसंगत वाल शुरू हो गया। जदों सत विछड़ना शुरू हो जाए, मन दे विच माड़े विचार आने शुरू हो जान, विचार तो वैसे ही चलते रहते हैं मन विच, पर मन दे विच माड़े विचार आउण, चंगियाई दा काम करन लगे, इनू आलस होना शुरू हो जाए, और बुराई दे काम विच शेर होना शुरू हो जाए, समझो लक्षण माड़े हो गए, कर्म बिगड़ गए ने। फिर उहदे वास्ते इनू फिर क्या जाए, तेरे कर्मां दा इलाज करदे हैं। फिर ऐसियां विधियां चलदियां ने। बाणी ये कहंदी है, कर्मां दा कितों इलाज कराउण दी जरूरत नहीं है। अपने कर्मां दा इलाज मनुख अपने आप ही कर सकता है, किसी तो कराउण दी लोड़ नहीं। हुण कर्मां दा दोष होए, उसका इलाज करने वास्ते नग पवाए जाते हैं। मनुख नूं कई प्रकार के विधि विधान दसे जाते हैं। बाणी कहंदी नहीं, तेनू कुछ भी करन दी लोड़ नहीं है, एक छोटा जिहा काम करन दी लोड़ है, कर्म अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। वो किहड़ा है? बाणी ये कहती है, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। किसी दूजे के हाथ में तेरा कारज नहीं है, तेरा कारज तेरे हाथ में है। दूजे के हाथ में क्यों होएगा? करना की है? ये वास्ते महाराज कहते ने, जे तू ये चाहना तेनू सुख मिले और दुनिया में वडियाई भी मिले, फिर सुकृत कृतन परमात्मा का नाम जाप। इच्छस जमाद परा भयन, जस सोअस्त सुकृत कृतन। जे तीन चीज़ां दूर करनी चाहना है, जमा का डर, क्योंकि ये मनुख की जिहड़ी जीव आत्मा है, हमेशा ये डर बनया रहता है। मन में डर रहिंदा है, एक तो रोजी रोटी का, एक डर रहिंदा है पता नहीं अगले पैर की बनना है, मौत का डर। और मौत का डर क्यों है? इसका कारण है, मनुख नूं ये पता होए इत्थों मेरा शरीर निकलना है,
तो जाके फलानी थां बैठ जाना है, इत्थों मरांगे दूजी थां बैठ जावांगे, फिर इनू डर ही कोई नहीं। डर उदों तो ही है, इनू लगता है मैं खत्म हो जाना है, अस्तित्व खत्म हो जाना है, पर नहीं, शरीर ने खत्म होना है, होर कुछ भी खत्म नहीं होना। ना दुख खत्म होने ने, ना सुख खत्म होणगे, ना बुराइयां खत्म होणगियां, ना चंगियाइयां खत्म होणगियां। शरीर दे खत्म होण दे नाल बुराइयां ते चंगियाइयां खत्म नहीं होणगियां। उत्ते मनुख नूं दोबारा फिर उसका ही कर उहदा जन्म मिल जाएगा, उत्ते फिर भुगणियां पैणगियां। पर ये तिन्ने डर जे दूर करने ने, फिर एक काम ये इच्छस जमात परा भयंग, जे जमा दे डर नूं खत्म करना चाहुंदा है। जस स्वस्थ सुकृत कृतन, भगत जयदेव जी का यह पद है। ये कहते हैं एक तो शोभा लैनी चाहुंदा है, दूजा कल्याण सुख लेना चाहुंदा है, फिर चंगा काम कर, वधिया काम कर। चंगा काम की है? महाराज कहते सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करो। हरि दी वडियाई करनी, परमात्मा बारे सोची जाना, उस दे कहना, उसका शुक्र करी जाना, यही सब तो वड्डा कर्म है, यही सब तो वड्डा धर्म है, और कोई भी कर्म वड्डा नहीं है। इस चक्कर विच भी ना पै जाइए, कर्म केड़ा वड्डा है, फिर केड़ा कर्म करिए। महाराज कहते ने सारियां दे विचों कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, गोबिंद दे गुण गाने यही वड्डा कर्म है। इस तो वड्डा कर्म दुनिया ते है ही नहीं। सिर्फ यही कर्म करने की लोड़ है, यही कर्म मनुख नूं सारे सुख दे देगा। यही जेड़ा कर्म है मनुख नूं सब कुछ दे देगा। और महाराज का एक होर भी फरमान होंदा, कहते इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। इसे बड़े तरीके नाल महाराज जी ने कहा है, मनुख दियां कुछ इच्छावां भी ने, एक कुछ सुख भी लेना चाहुंदा है। देखो ये तरीके दसे ने, जे मनुख तू सुख भी चाहुंदा है और चाहुंदा है मेरियां इच्छावां भी पूरियां हो जाए, इत्थों का भी सुख मिल जाए, परलोक का भी मिल जाए। जिमें गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल उन्हां दा किसी ने हथ वेख्या, पंडित ने, वो हथ वेख के कहंदा या तो तुसी चक्रवर्ती राजा बनोगे या तुसी धरती दे गुरु बनोगे। हुण उन्हें हथ वेख्या, महाराज दक्षिणा देने लगे, क्योंकि पहला तो गुरु अमरदास जी गुरु नहीं सन बने। 19 बार उन्हें गंगा ते भी इशनान करके आउंदे सी, वो कर्म करते सी ऐसे, क्योंकि ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। भगत रविदास जी, मनुख ज्ञान के वास्ते कर्मां का अभ्यास करते, जो ज्ञान हो जाता है कर्म खत्म हो जाते हैं। हुण गए ने 19 वरी, वो दक्षिणा देन लगे, दक्षिणा उन्हें नहीं लई। कहना जदों तुसी बन जाओगे ना उदों मैनू देना। हुण वो गुरु बन गए धरती ते। दोबारा फिर गए उधर, उन्हें वेख्या भी महाराज के सामने आया, कहते मैनू पहचान लिया? कहते पहचान लिया। महाराज कहते मंगो की मंगते हो? तुहाडे शास्त्र विद्या के योग के अनुसार असीं गुरु परमात्मा ने मैनू बना दिता है। कहता मैं हुण दुविधा दे विच पै गया, क्योंकि इस टाइम मेरे को गरीबी बड़ी है। जे लोक दे सुख मंग लेना मेरा परलोक चला जाएगा, इत्थे तो सुखी हो जावांगा, परलोक दे विच दुखी होना पएगा। पर जे किते परलोक दे सुख मंग लेना ये लोग दुखी हो जाएगा, इत्थे की करांगे? इत्थे गरीबी बड़ी चल रही है, की करांगे जिंदगी च? हुण तुसीं आख्या एक चीज़ मंगनी है, चीज़ां मैनूं दोवें चाहीदियां, हुण किवें होएगा? महाराज अगे फिर बेनती की, महाराज कृपा करो। सतगुरु जी कहते हैं जाओ, तेरा लोक भी सुखी हो जाएगा ते परलोक भी सुखी हो जाएगा। रब के दरबार में कदी कमी, जा लोक भी सुखी परलोक भी सुखी। हुण मनुख दा बंदगी करन दे नाल लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी सुखी हो जाता है। क्योंकि मनुख एक कला शरीर नहीं है, अपने आप को ये शरीर समझी बैठा है, यही इसदा बंधन है।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਡਰ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਾਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਖ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੇਖ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਸ਼ ਕਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਉਹ ਵੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਬਹੁ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਕਹਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਰਮ ਕੀ, ਬਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁੰਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਸਾਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਏਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦੇਣ। ਘੋੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹਦੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੌਣ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅੰਕਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਬੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਮ ਕਮਾਏ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆ ਵਾ, ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਥਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਿਕ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੱਕ ਗਿਆ,
शरीर नाल तो कोई थक क्यों गया? मन थक गया। मन ने शरीर नूं कह दिता है तू थक गया। शरीर ने काहदा थकना है? कहते शरीर नूं ते 20 मिनट भी नींदर विच एक बार लम्मा पै जाएगा, इन्ने विच ही एनर्जाइज हो जाता है। फिर मन इहदे ते अपना मैसेज भेज दिंदा तू थक गया। हुण मन दे कोई ब्रेक नहीं है, मन दे ब्रेक लग जाती है। संगत विच आउणा मन दे ब्रेकां ही लाउणीਆਂ ने। मन आपो अपनी विचारां विच तुरिया फिरदा है, कदी कुछ सोची जांदा है, कदी कुछ। गुरु दा शब्द इहदे ते ब्रेक ही लाउंदा है, इहनूं दसदा है तूं की सोचना है की नहीं सोचना। हुण ये शब्द गुरबाणी विच ते नहीं है, पर आपां कई वारी सुणदे आ, मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी यह मन होड़ी है। मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी यह मन होड़ी है। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। मन बुराइयां नूं लोचदा है, बार बार बुराइयां नूं लोचदा है। फिर बुराइयां नूं ते लोचदा रुकेगा किवें? गुर शब्दी यह मन होड़ी है। पहला मनुख नूं शब्द सुनाई देंदे ने, फिर शब्द याद रहिंदे ने, फिर शब्द अंदर वस जाते हैं, जिन्होंने असीं कहने आ सुरत ते शब्द का मिलाप। क्योंकि शब्द भी एक शब्द जिहड़ा असीं वेख रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। शब्द इंग्लिश विच लिखो, पंजाबी विच लिखो, खत्म हो जाएगा, पर शब्द दे विच जिहड़ा रहस्य है वो कदे खत्म नहीं होना। शब्द दे विच जो रहस्य है वो कदे खत्म नहीं होना, वो आदि काल सच है। इस करके याद रखना साध संगत, शब्द का सुरत दे नाल मिलाप की है? इको ही मिलाप। पहला शब्द सुनाई दिंदा है, सुन लैने आ, फिर शब्द के अर्थ पता लगते हैं, फिर जिहड़ा वो अर्थ है वो अंदर वस जाता है। उसनूं कहंदे आ हुण जदों वो अंदर वस गया है, फिर चाह के भी मनुख गलत बन्ने नहीं जाएगा। चाह के भी जदों सुनिया होया शब्द अंदर वस जाए, जदों तई बेप्रवाह है उदों तई शब्द अंदर नहीं वसेगा। हुण बाणी कहंदी नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार। परमात्मा एक है, विस्तार उहदे कई ने, लखां जूनियां ने, 84 लाख जूनियां, 84 लाख यूनियां ने। एक असीं भी एक यूनी आ, मनुखा जोन भी एक जोनी है। ऐसा मत सोचना ये जोनी नहीं है, एक भी जूनी है भी, जिहदे विच असीं बैठे हैं ये भी एक योनी है, जोनी है। 84 लाख दे विचों एक ये भी है। वो परमात्मा ने यह विस्तार किया और किन्ने तरीके नाल कीता है। एक गल याद रखना, मनुख ते परेशान हुंदे भी नहीं रोटी पानी वास्ते, जानवर कदे परेशान नहीं हुंदे, क्योंकि उन्होंने पता है उन्हों इंतजाम परमात्मा ने आप ही किया। किड्डी सोहनी उन्हें ड्राइंग बनाई है धरती की। 42 लाख जीव ने पानी दे विच, उन्होंने ना दुकानां खोलण की लोड़ पैंदी है, ना उन्होंने व्यापार करन की लोड़ पैंदी है, अपने आप ही मिल ही जाता सब कुछ बैठे बिठाया। वहेल मछली है, इड्डी भारी है, वो एक एक चीज़ नहीं खाती, बस अपना मूँह खोल लेंदी है। जदों मूँह खोलती है लखां ही मछलियां दे मूँह विच चलियां जांदियां, मूँह बंद कर लेंदी है, बस रज जाती है। मगरमच्छ है, अजगर है, अजगर बैठा ही रहिंदा है, जांदा ही नहीं किते, भारी बड़ा है, शिकार उहदे कोल ही पहुँच जाता है। किन्ने बनाया? अपने अंदर अपने आप ही वो फुरने पैदा करता रहिंदा सारिਆਂ दे अंदर। इवें मनुख भी है। इस करके तो कहंदे ने मनुख नूं तेरे कर्मां दे हिसाब नाल सब कुछ आउंदा जांदा रहना। जिहड़े दुकानां खोलदे ने वो इस चीज़ नूं जाणदे होणगे। कई बारी एक गाहक आया, वो आया वेख के पिछे मुड़ गया, दूजी दुकान ते गया, वही चीज़ वेखी है, पसंद नहीं आई, दूजी दुकान ते आ गया। जिहड़ी उत्थे पसंद नहीं आई उत्थे पसंद आ जाती है, वही। इहदा की कारण है? जिहड़ी उत्थे पसंद नहीं आई है, हुण वो आखेंगे उहदा समा खराब किया, उहनूं की फायदा होया? उहदे कोल की पता किसी होर ने आउणा होए, वो भी ना आया उहनूं वेख के। ये सब बड़ा डूंघाई दे नाल वज्जिया होया काम है। इन्ना
ताई तो बाणी कहती परमात्मा अगम है, अगोचर है। ये बड़ा डूंगा है काम। मनुख इहनूं उत्तों उत्तों समझ लैंदा, फिर अपने आप करता बन पैंदा, लै मेरे करके आए ने सारे। ऐसा नहीं है, इनू गलती लग जाती, इनू भुलेखा लग जाता करता बनन दा, पर है नहीं है। बच्चे पाल रहे हैं, इनू लग जाता मैं बच्चे पाल रहा, ये भुलेखा लग गया इनू। जदों बच्चा जन्म लैंदा है कि तो उस बच्चे दे करके किन्नियां लोकां ने तेरे नाल जुड़ना है, वो बच्चे दे करके कि तो उवें ना जुड़ना हुंदा, वो बच्चे दे करके किन्नी कमाई घर आउणी है कोई पता नहीं है। कि कई बारी ऐसा हुंदा है एक जी घर विच आउंदा है, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सब कुछ शुरू हो जाता, ਉਹਦੇ कर्म ऐसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ चला ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ याद है एक परिवार की गाथा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ एक लड़की ने जन्म लिया। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ लड़की घर ਦੇ ਵਿੱਚ आई, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਣੇ शुरू हो गए। ਜਦੋਂ लड़की ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ चली गई, मैं ਉਹ परिवार ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ परिवार ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ आई है ਅਸੀਂ तो कुछ भी नहीं ਸੀ, बहुत कुछ आ गया। ਹੁਣ जिथों आ गई है उत्थे फिर वही गल शुरू हो गई। ये मनुख नूं नहीं पता, उन्हें विस्तार अपने आप किया, किन्नियां तरीकों नाल कीता है, किवें किवें कीता है नहीं जानिया जा सकता। किन्ना क जान लवांगे? बाहरी तौर पर विज्ञान जानने की कोशिश करती है दरख्तां दे बारे, सूरज के बारे, किवें बने हैं, किन्नी दूर है, पृथ्वी किन्ने साल पहला बनी है, सारे ही दावे झूठे ने, सारे ही झूठे ने। पिता का जन्म के जाने पूत, जिमें एक पुत्र अपने पिता के जन्म बारे नहीं जान सकता, इवें एक मनुख परमात्मा के पारे मनुख मुकम्मल तौर दे विच नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अगे मनुख की है? छोटा जा कीड़ा, होर कुछ भी नहीं। अज तई जिन्ना भी ज्ञान धरती ते आया है, अज दा नहीं। बाणी कहती कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट। करोड़ों सालों तो लोग लगे हुए ने ग्रंथ बनाने, लगे हुए ने। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही। जुगा जुगंतरा तो लोकी शास्त्र बनाने लगे हुए ने। दुनिया के दर्शन शास्त्र आउंदा है, दसी जाते हैं एवें हुंदी है जिंदगी, एवें चलती है, पर मुकम्मल तौर पर आज तक कोई भी नहीं बयान कर सके जिंदगी चलती किवें मुकम्मल तौर पर। जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसे वे प्रवाह। परमात्मा वे प्रवाह, वो तो हसदा है, आनंद विच रहिंदा है। इवें जिहड़े परमात्मा दे नाल जुड़ जांदे ने, वो भी आनंद विच रहिंदे ने, खुश रहिंदे ने। कुछ मिल गया है शुकराना कर दिता है, कुछ नहीं मिलया उहदे विच भी खुश है। परमात्मा तेरी मर्जी है, की पता तू मैनूं ये चीज़ नहीं दे रहा, इहदे पिछे की कारण है, मैनूं की पता है, सानूं की पता उस चीज़ बारे। इस करके जिहड़े भगत हुंदे ने ते संसारी हुंदे ने, उन्हां विच कदे जोड़ नहीं बनदा, क्योंकि संसारी शरीर के तल ते जींदा है। शरीर के पदार्थ मिल जाण खुश हो जाता है, शरीर के पदार्थ खत्म हो जाण रो पैंदा। बस ये संसारी की बिरती है। भगत आत्मा के तल ते जिउंदे ने, वो पदार्थां दे तल ते नहीं जिउंदे। हुण एक आत्मा के तल ते जी रहा है, एक पदार्थां के तल ते जी रहा है, दोवां दा जोड़ किवें बजेगा? वो कहेगा मैनू पदार्थ नहीं मिले, दूजा कहेगा शुक्र कर रब दा, कोई गल नहीं, नहीं दिते ये भी उसकी मर्जी है। बाणी कहती जहाँ जहाँ भाना तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथ है। सब किछ कर्म भी ਉਹਦੇ हथ विच ने। मनुख तेरे हथ विच इक्को ही चीज़ है, तू ਉਹਦੇ अगे हथ जोड़ी रख बस, और कोई तेरे हथ च नहीं। तेरे हथ दे विच इक्को ही चीज़ है कि तू ਉਹਦੇ अगे हथ जोड़ सकना, ये चीज़ तेरे हथ विच है। तू ਉਹਨੂੰ ये कह सकता है परमात्मा मेरे ते किरपा रखी, ये तेरे हथ विच है। बाणी कहती है नाना चलित करे खिन माहे, पूर रहो पूरन सब ठाए। किन्ने प्रकार के कौतक वो एक सैकेंड विच कर दिंदा, एक सैकेंड इक्को सैकेंड दे विच चलिया करोना, इक्को सैकेंड तुरिया करोने का कीड़ा तुरिया, सारी दुनिया लपेट विच ले ली। नाना चलित करे खिन माए, किसी नूं पता भी नहीं सही, किसी नूं कल्पना भी नहीं सी जिंदगी दुनिया में ऐसा भी कदे हो जाएगा, किसी नूं नहीं सी पता। मनुखा नूं किवें पता लग सकता है? जेड़े भगत भी उहदे बारे जानते ने ना,
वो एको ही गल कहंदे ने, सानू नहीं पता। परमात्मा दे बारे जान जान के एको ही चीज़ जान पाओगे सारी जिंदगी में, एको ही चीज़ कि जानिया नहीं जा सकता, एको ही चीज़ बार बार ਉਹਦੇ बारे। क्योंकि जो महाराज कहते ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। ध्यान लावांगे क्योंकि जो ध्यान लगता है सुरत चलती है, ध्यान दे विच किन्ना क लम्मा ध्यान चला जाएगा। कहते ध्यान भी ला लवे, बार बार वेद पाठ भी पढ़ी जाए, ध्यान ला के ज्ञान ला के एको ही चीज़ पता लगेगी कि ਉਹਦੇ बारे नहीं जाने जा सकता, ਉਹਦੇ बारे पता लग ही नहीं सकता। फिर अंत दे विच मनुख एक चीज़ ते खलो जाएगा, किहड़ी चीज़ ते? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। फिर एक ही गल कहेगा, तेरे अगे ही अरदास है, तू मेहर कर। मैं बड़े जतन किए ने, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटे हो ना मन को मान, मेरे हाथ में नहीं कुछ है। कर्म करके हुण असीं ये गल कहने आ भी कर्म ते मनुख विच हथ ने। हाँ, कर्म करके नाम जप के फिर उन्होंने पता की लगेगा, मैं नहीं जपिया, उन्हें जपाया तो जपिया, ये पता लगेगा। कर्म करके ये पता लगेगा मैं कर्म नहीं किए, उन्हें कराए ने ते कीते ने। अंत दे विच महाराज कहते नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। बड़ियां तरीकिਆਂ दे नाल उन्हें पृथ्वी की बनत बनाई है, बड़े तरीकों नाल। कमाल की गल है, किन्ने तरीकों दे नाल पंछियां नूं पालदा है, किन्ने तरीकों दे नाल। और पंछी किड्डे बेपरवाह ने, कदे ये नहीं कदी वेखना दाने वाहवा सारे इकट्ठे पे हो ना, किते बहुत ज़्यादा दाने पे हो। पंछियां दे विच कदी भी इकट्ठा करने की लड़ाई नहीं होंदी, कदी भी। कदी पंछियां दे आलणियां दे विच जाके वेखना, उत्ते दरख्तां ते बनाए हुंदे ने उन्होंने, उन्हां दे आलणियां दे विच होर भावें बहुत कुछ मिल जाए, दाने ते नहीं मिलणगे। पता नहीं की गल है, उन्हां विच इकट्ठा करन दी परमात्मा ने पता नहीं उन्हां अंदर की फिट कीता है। शायद वो तां खुश ने, इकट्ठे करने के चक्कर में ही नहीं। मनुख दे कोल 10-10 पीढ़ियां ते इंदा इकट्ठा धन है, कई ऐसे ने 10-10 पीढ़ियां ते हजे भी परेशान दे परेशानी ने, 10 पीढ़ियां दा है। चलो जिहदे कोल है ही नहीं, वो तो परेशान होए होए, जिहदे कोल 10 पीढ़ियां दा है वो परेशान क्यों है? क्योंकि दोवां दे विच गल इक्को ही है। जिवें एक राजा ते एक फकीर, वो दोवें कहंदे ने, कहंदे फकीर नूं सवेरे उठ के राजा पुछदा है, फकीर उहदे जिथे मुसाफिर खाना सी उहदे विच जाके ठहर गया। कहंदे किवें निकली है रात? कहंदे अद्धी ते तेरे वर्गी निकली है, अद्धी तेरे तो वधिया। कमाल हो गई, मैं मखमली बैडां ते सुट्टां और मैनू कहंदा अद्धी तेरे वर्गी। कहंदा चल पहला इवें दस, अद्धी मेरे वर्गी किवें है? कहंदे राजा तू मखमली बैडां ते सुत्ता सी, मैं धरती ते गदा ला के सुत्ता सी, जदों सो गए आ उदों दोवें बराबर। तू भी सुत्ता सी, सुपनिया चल रहा सी, मैं भी सुपनिया, फिर अद्धी ते तेरे वर्गी हो गई। तू भी सुत्ता सी, मैं भी सुत्ता, गल तो नहीं है। जदों सो गए, भावें सोने की चौंकी ते सुत्ता है, सुत्तिया थोड़ी ना पता लगना है, भावें रोड़ियां ते सुत्ता है, फिर तो बराबर हो जाता सोन। अद्धी तेरे नाल वधिया। कहंदा वधिया किवें है? कहंदे तू सुत्ता ही रहा, मैं 12-1 बजे उठ के रब की बंदगी करन लगा, तेरे नाल अद्धी वधिया। अद्धी तेरे वर्गी है, अद्धी तेरे नाल वधिया है। एवें साध संगत जिंदगी मनुख दी परमात्मा ने बनाई है, वधिया भी हो सकती है, घटिया भी, अपनी मर्जी है दी। इस करके कहंदे ने नाना विद कर बनत बनाई, बड़े तरीकों नाल उन्हें सृष्टि रची है। परिंदे रचे ने, पशु पंछी रचे ने। देखो किड्डा संघर्ष चलता है जंगल दे विच। शेर बनाया है, शेर फड़ के बकरियां नूं खा जांदा है, बकरियां घास खांदियां ने। और जिहड़ा घाह है वो धरती तो पैदा हुंदा है। धरती कितों शक्ति, अगे तो अगे बनाया सारा कुछ, आप ही बनाया उन्हें। किड्डी रचना बनाई होएगी भी एवें पशु होणगे, उन्हें सोचा ही होएगा ना। परमात्मा ने जदों पृथ्वी बनाई होएगी भी ऐसे मनुख होणगे, मनुखां विच ये विकार होणगे, हाथी होणगे, घोड़े होणगे, पंछी होणगे। इवें इवें इन्हां दी रोटी का इंतजाम करना किवें करांगे? किड्डी गंभीरता नाल परमात्मा ने सब कुछ बनाया, किड्डा गंभीर है वो।
कमाल ही कीती पई है। पृथ्वी दे जदों रंग वेखने आ एवें लगदा कमाल ही कीती पई है उन्हें। हुण जिन्हें इन्ना गंभीरता दे नाल कमाल कीती है आप कैसा होएगा। जिन्हें आ गंभीरता दे नाल रंग बनाए ने, हरा रंग है वेखो सारे बन्ने, आ सारे दरख्तां दा रंग हरा ही क्यों है, पीला क्यों नहीं बना दिता। इहदे पिछे साइंस खोज करेगी, फिर अपना अनुमान लैणगे तां नहीं बनाया। हुण ये वडियाई किहदी है, रब दी है भी उन्हें पीला तां नहीं बनाया भी इहदे पिछे आ कारण है। सारी पृथ्वी ते घाह हरा ही है, कारण की है। किन्ने प्रकार के फुल बनाए ने, किड्डा सोहना वो करता है परमात्मा। जिन्हें साडियां अखां लाइयां ने, 2 अखां लाइयां ने, उन्होंने पता सी अखां नाल मनुख वेखे करेगा, कन्नां नाल सुने करेगा। किन्ने किन्ने सोचिया होएगा ये मनुख दी जिहड़ा शरीर है इहदी ड्राइंग किन्ने सोची होगी। जिवें असीं गड्डी बनाउने आ ना कोई मॉडल भी इहदे विच आ ब्रेकां होणगीਆਂ, ये शीशे होणगे, इन्नी स्पीड ते भज्जिया करेगी। परमात्मा ने भी इवें सोचिया होएगा। ये मैं 2 अखां लावांगा, 2 कंन लावांगा, 2-4 हथ पैर लावांगा, ये एवें सोचिया करेगा, एवें कम करया करेगा। किन्ना उन्हें पहला सोच के सारा कुछ यदी जिंदगी के दाने भी पहला ही खिलार दिते। वेखो हजे जिहड़े जीव दुनिया ते आए नहीं उन्हां दे नां दे दाने पहला ही इत्थे हैगे ने, हजे आउणा है। अज तो हज़ारां साल बाद कईयां ने आउणा इत्थे, पर उन्हां दे दाने पहला ही इत्थे ने। जहां दाने तहां खाने, दाने पहला ही इत्थे ने। हजे जीव आए भी नहीं, पता नहीं किहड़ी जूनी च ने, पर परमात्मा दाने पहला ही खिलारे ने। मनुख एवें चिंतावां करी जांदा है। अंत दे विच महाराज कहंदे ने सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। वो परमात्मा का नाम, ओदी ये वडियाई। महाराज कहंदे दोबारा दोबारा जप जप के जीवी जाईदा है। रोज़ रोज़ जिहड़ी जीव आत्मा है करड़ी हुंदी जांदी है, रोज़ रोज़ इहदे औगुण खत्म हुंदी जांदे ने, अपने निजी स्वरूप वल जाई जांदी। किवें? आ वेख वेख के तमाशा सारा, आ वेख वेख के परमात्मा की बनतर आनंद ही आई जाता है मनुख नूं। कमाल की गल, ऐसी रचना वेख वेख के परमात्मा के रंग मनुख खुश हुंदा जांदा है। एडा वड्डा परमात्मा, इहदियां रंगां नूं जानना यही मनुख का परम करतव्य है। सतगुरु जी मेहर करन, जिन्ने सतसंगी आप चल के आंदे हो, सारियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। आप जी भी सतसंग दे विचों ये मरतबे प्राप्त कर सकीए, सत दे बारे जाणीए। जो सच है, जो परमात्मा है, अपने अंदर ही है, हर थां ते है, ਉਹਦੇ बारे जानिए। जिंदगी आनंदमयी हो जाएगी, शांतमयी हो जाएगी, सुखमयी हो जाएगी। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दिली खीमा करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।